नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश दुनिया की तमाम खबरों से चलिए आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और शुरुआत हम करते हैं श्वेता सबसे पहले नीमच की खबर के साथ, क्योंकि नीमच शहर में पुलिस लाइन में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब कर्नावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 साल के एक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने आत्महत्या करी। जहर खाने के बाद वो खुद कंट्रोल रूम पहुंचे और स्टाफ को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से पहले लिखे गए 4 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर भ्रष्टाचार प्रताड़ना के आरोप लगाए। तो नोट में ड्यूटी और रोजाना मशा के अलावा तैनाती के बदले पैसे वसूले जाने का जिक्र है। घटना के बाद विभागीय जांच की बात कही जा रही, जबकि पुलिस की छवि पर इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं। हेड कांस्टेबल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जहर का सेवन किया और खुद ही जाकर उन्होंने बताया कि मैंने जहर खा लिया है। सुसाइड नोट भी मिला जिसमें भ्रष्टाचार की बात उजागर है। हेड कांस्टेबल और देखिए किस तरह से यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल उस समय हो गया। कंट्रोल रूम पहुंचकर जहर खाने की खुद ही उन्होंने अपनी जानकारी दी। तो सिस्टम पर सवाल खड़े करती एक खबर हम आप तक पहुंचा है नीमच से, जहाँ पे एक ईमानदार जो पुलिसकर्मी है वो सिस्टम से सिपाही हार गया है। सिस्टम से इसलिए हार गया क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उसने आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल ने जहर खाकर जान दे दी अपनी। उसके बाद वो बकायदा पुलिस लाइन पहुंचे और इस बात की जानकारी वो देते हैं कि उन्होंने जहर खा लिया। वो भ्रष्टाचार से लगातार परेशान थे, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। बिल्कुल, और जिस तरह का सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें ये भी उन्होंने लिखा कि किसी पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार आदमी नौकरी ही ना कर पाए। अब मामले की हालांकि जांच चल रही है। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तैनात हेड कांस्टेबल ने विभाग के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के आरोप लगाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष बागड़ी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया और अब क्या अपडेट है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में अभी पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजन भी पहुंचे हैं। परिजनों के बाद अभी आरोप लगाया अधिकारी प्राथमिक कार्य से परेशान था। उन्हें जगह पर ड्यूटी लगाने जाते थे, छुट्टी नहीं दी जाती थी। पिछले 5 दिन से भी ये छुट्टी पर चल रहे थे और कभी ज्वाइनिंग हुई थी और इसी दौरान वहाँ पहुंचे थे और जहाँ पर किसी बात को लेकर उन्होंने जहर खा लिया था और जहर खाने के बाद कंट्रोल रूम में ये घटनाक्रम हुआ। बाद में पुलिस कर्मी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जाते गंभीर होने के बाद वापिस से निजी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। लेकिन मनीष, बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं कि रिश्वत जैसे मामलों में भ्रष्टाचार लगातार हो रहा था, लेकिन ईमानदार ऑफिसर जब सवाल उठाता है तो उसके बदले उसे ही पैसे दिए जा रहे थे, जूनियर को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्या सीनियर अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले पर जांच करेंगे, क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर है? जी हाँ, इस मामले का विभाग का कहना है कि अभी के बारे में जानकारी मिली है। सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट की पूरी जांच की जाएगी। सुसाइड नोट में होशियार चीजें आरोप लगाया थानों में पीसीआर पुलिस लाइन में रोज नाम का टीम और को पैसे पर बांटी जाती थी। उन्हें ये भी लिखा है ड्यूटी लगाने के बदले कर्मचारी से पैसे वसूले जाते थे। नोट में कुछ अधिकारी तो बिल्कुल अब कई तरह के आरोप लग रहे हैं सीनियर अधिकारियों पर। जिस तरह से आरोप लगाया गया है, नोट में एक तरह से दर्द छलका साधना, कहीं ना कहीं अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा है पूरा मामला है, नजर बनाए रखिएगा। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारे सवाल भी इस घटना के बाद उठ रहा है। NH24/7 वो सवाल भी इस वक्त उठा रहा है कि क्या पुलिस विभाग में वाकई भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या पुलिस विभाग में जूनियर को सीनियर प्रताड़ित कर रहे हैं? और 2-3 दिन से परेशान थे ड्यूटी को लेके, तो इस कारण है ना थोड़े परेशान रहते थे कि उनके ऑपरेशन हुए 4 तो ड्यूटी ज्यादा लगाते थे। तो वो बोलते थे कि ड्यूटी थोड़ी कम लगाओ, पर वो लोग उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो सुनते ही नहीं थे, जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगाते थे। तो 2 बजे के आसपास है ना वो कंट्रोल रूम के लिए निकले थे घर से, और उसके बाद हमारे पास है ना एक आंटी ने आके बोला कि आपके पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें लगा ऐसी थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए एडमिट है। हमने वहाँ जाके देखा और हमें पता चला कि उनने ना पॉइजन ले लिया है।